So see, लास्ट डे मैंने ये बताया था कि वी आर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंटीग्रेशन वेयर वी विल बी एक्सप्रेसिंग द गिवन फंक्शन गिवन इंटीग्रेट इनटू इंटीग्रेबल फॉर्म सो दैट वी कैन अप्लाई द गिवन फॉर्मूलाज। मतलब जो भी अपने लोग को फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सम को इंटीग्रेट कर पाए, मतलब इंटीग्रेट को इंटीग्रेट करके और हम लोग रिजल्ट देख पाए। सो लेट अस सी फ्यू मोर क्वेश्चंस वेयर अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट तुम्हारे कंडीशंस में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल नाउ। सपोज वी हैव क्यूब रूट ऑफ x plus x whole cube divided by x square। देखो इस टाइप का तुम्हारे पीडीएफ में क्वेश्चन है। इस टाइप का क्या मतलब थोड़ा सा टर्म्स डिफरेंट होगा, अदरवाइज सेम लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया और ना हम लोग को u into v रूल पता है और ना ही u by v रूल पता है। इंटीग्रेशन में अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा रूल होता भी है या नहीं, मतलब दिमाग में इस तरह की कुछ चीज ही नहीं है। और इसको इंटीग्रेट अगर करना है तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, लेट अस सी। देखो सबसे पहला चीज इसमें हम लोग को अप्लाई करना है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको एक्सपैंड करते हैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को। न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपैंड करते हैं पहले फॉर्मूला अप्लाई करके, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। ऑल्सो बिफोर अप्लाइंग a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला we can write cube root of x as x to the power 1 by 3 all right, cube root of x को x to the power 1 by 3 और इसको a और इसको b मान करके यहाँ पे हम लोग a plus b whole cube का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे which is a cube plus b cube plus 3a square into b plus 3a into b square। a plus b whole cube का फॉर्मूला अप्लाई करके देखो हम लोग ने एक्सपैंड तो कर दिया। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस पार्ट। सी 1 by 3 into 3, यू नो दैट किसी भी टर्म का अगर होल के पावर पे कुछ है तो पावर क्या होता है बताओ, तो मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसमें x to the power 1 आ जाएगा और साथ में स्प्लिट भी कर देते, ठीक है ना। क्योंकि तुमको पता है कि अगर मान लो सपोज एक न्यूमरेटर में बहुत सारा टर्म्स है, एक ही नहीं बहुत सारा टर्म्स, देयर आर सेवरल टर्म्स एंड यू हैव अ सिंगल टर्म इन द डिनोमिनेटर। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्प्लिट एवरी टर्म ऑफ द न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर। मतलब हम लोग इसको a by z, b by z, c by z ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो 1 by 3 into 3 तो ठीक है, x हो गया, x by x square हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं एक स्टेप मतलब क्योंकि ये सब चीज डिफरेंशिएशन में भी किया है ये तो। उसके बाद यहाँ पे x cube by x square आ गया। अब देखो यहाँ पे जब हम स्प्लिट करेंगे, नाउ द फर्स्ट थिंग यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखना यहाँ पे 1 by 3 into 2 becomes how much, x to the power 2 by 3 into x। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड। तो जब हम पावर को ऐड करेंगे so we are finding that we have 5 by 3। मतलब ये वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके लॉज ऑफ इंटीजर्स लगा करके हम लोग ने क्या किया, सिंगल x में कन्वर्ट कर दिया, जिसका पावर क्या बताओ तो 5 by 3 है। तो ये हो गया तुम्हारा 3 into x to the power 5 by 3 divided by x square। अब देखो यहाँ पे मैं इसको जब इससे स्प्लिट करूंगा तो मैं एक चीज थोड़ा दिमाग लगा रहा हूं कि यहाँ पे बेस से मैं तो पावर ऐड नहीं करूंगा, बिकॉज इफ आई स्प्लिट विद दिस ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, ठीक है ना। तो थोड़ा ये सब चीज हम लोग को ध्यान से मतलब थोड़ा एक दो स्टेप आगे का सोचना चाहिए। ये नहीं कि सारे सम्स हम लोग कर रहे हैं एक सिंगल एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कर देंगे, क्योंकि फिर आगे तो वापस सिंप्लीफाई होगी वही चीज है। Now what is x to the power n? Repeat, what is x to the power n divided by x to the power n? X to the power n minus n. So 1 minus 2 will be how much? Minus 1. 3 minus 2 will be how much? 1. 5 by 3. I getting my point. Like x to the power m by x to the power n. So m minus n मतलब 5 by 3 minus 2 will become what? 1 by 3. तो ये हो जाएगा 3x to the power 1 by 3.
x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x टू द पावर 1 by 3. ओके, नाउ लेट अस इंटीग्रेट. अब हम सारे टर्म्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं. ठीक है, देखो कुछ -1/3 होगा थर्ड वन. अब हम लोग इस सारे टर्म्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं. ठीक है, now you know that x to the power -1, in this case we cannot apply formula number 1 because वहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि x का पावर क्या होना चाहिए, बताओ तो, not equal to -1. तो यहाँ पे x का पावर equal to -1 है. so what is integration of x to the power -1? x to the power -1 means 1 by x. so can you tell me what is integration of 1 by x? log mod x plus what is integration of x to the power 1? x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1. Now 3 is a constant, we are going to keep it outside. And what is integration of x to the power -1 by 3? It is x to the power -1 by 3 plus 1 by -1 by 3 plus 1. And finally integration khatam ho gaya, we will get 1 plus c. So we have log mod x plus x square by 2 plus -1 by 3 plus 1 is how much? x to the power 2 by 3. 2 by 3, 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 4 by 3. So this is the answer. Clear everyone? एक बार कॉपी करना पड़ेगा. तो x वाला मतलब अगर x मतलब सपोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना होगा, आई मीन इंटीग्रेट, ये तुम लोगों को समझ में आ गया. ये वाला एक सिंपल सम्स है. नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो देखो 2-3 क्वेश्चंस इस तरह का भी है. देखो एक बार, जैसे हम लोगों ने अभी जितना भी इंटीग्रेशन का सम किया है दैट वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू x, है कि नहीं? वो सारा क्या था बताओ तो, विद रिस्पेक्ट टू x था. तो मान लो अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो फिर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाय 3 प्लस c. लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, ठीक है. अब एक बात बताना, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx? x plus c. so can you tell me what is integration of 1 dx square? x square plus c, है कि नहीं? तो ठीक वैसे अगर मान लो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन सपोज यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा कि x टू द पावर सपोज 8 है कि नहीं? यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 8 है. तो देखो इस तरह का इंटीग्रेंट को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जहां पे इंस्टेड ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर. तो देखो ध्यान से इसका रूल देखो, ज्यादा यहाँ पे जैसे कि दिमाग लगाने का जरूरत नहीं कि x है, जैसे x स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग बहुत लोग ऐसे सोच रहा होगा कि अगर मान लो विद रिस्पेक्ट टू x है, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 5 by 5. तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर का होल टू द पावर 4 लिख के, मतलब इस तरह से बहुत लोग दिमाग लगाएगा. सी इतना करने का जरूरत है. देखो बहुत सिंपल तरीका है. जैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर है तो इसको एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. कैसे? लेट y इक्वल टू x स्क्वायर. समझ में आया बात? देखो मैंने क्या किया, y x स्क्वायर को क्या ले लिया, y ले लिया. नाउ कैन आई राइट x टू द पावर 8 एज x स्क्वायर टू द पावर समथिंग? यस, वी कैन राइट दिस एज x स्क्वायर होल टू द पावर. अब देखो x स्क्वायर x टू द पावर 8 को अगर हम x स्क्वायर होल टू द पावर 4 लिख रहे हैं, क्यों हम लोगों ने x स्क्वायर के टर्म्स में लिखा, बिकॉज़ यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्या बताओ तो x स्क्वायर है. अब हम x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y to the power 4 dy. Is this clear everyone? Okay, now what is integration of y to the power 4? Y to the power 5 by 5 plus c, and then integration is over. Then हम लोग जहां पे y है वहां पे वापस से x स्क्वायर रिप्लेस करते हैं. तो इसमें क्या है कि ये प्रोसेस में चांस रॉन्ग होने का एकदम 0% है. यहाँ पे रॉन्ग होने का चांस एकदम ही रिड्यूस हो जाता है. बट यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट दिमाग लगाते हैं तो क्या होता है कि कभी-कभी वो जल्दीबाजी में लगता है राइट है बट वो रॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं? और ये सब सम्स एग्जाम में 1 मार्क्स का आ सकता है. नाउ व्हाई इज माय पीडीएफ वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज़ ऑफ दिस, these आर द रीजंस, लाइक कि यहाँ पीडीएफ में ये सब क्वेश्चन जो है, ये एग्जाम के जो मल्टीपल चॉइस टाइप जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, इसके लिए ये सब तरह का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद तुमको बुक में अपना ना मिले. मतलब अलग-अलग बुक्स में तो है ही,
लेकिन एक जगह तुमको ना मिले ये सब चीज जो तुमको दिमाग में रहेगा। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम एक बात बताओ, अगर मान लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर है तो ऐसे ही किया मान लो, अगर मान लो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x है और ये e टू द पावर 4x है, तो बताओ तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें? e to the power x to the power whole सेम e टू द पावर x को y ले लेंगे, एंड यू ऑल नो दैट कि किसी भी पावर का होल पावर मल्टीप्लाई होता है, मतलब हम x टू द पावर mn को x टू द पावर n होल टू द पावर n या फिर x टू द पावर n होल टू द पावर m हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर जरूरत पड़े तो इसको हम लोग e टू द पावर x का होल टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, और उसके बाद e टू द पावर x को y लेकर के z लेकर कुछ भी इंटीग्रेट करें। ओके, सो एवरीवन कॉपी ऑन दिस टाइप यू कैन राइट डाउन टाइप में लिखो, आई मीन ये मतलब ये टाइप में लिख दो एक क्वेश्चन की और इसको स्टार्ट लगा दो कि जब तुम लोग रिवाइज करोगे तो ये तुम्हारे दिमाग में इसको अलग से इसको तुम रिवाइज करो। ओके, एंड वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज ऑलवेज बेटर, लिसन हियर एवरीवन, it is always advised that you make a classwork copy and homework different copy, मतलब another homework copy. Do you know what is the reason for this? देखो जब तुम क्लासवर्क कॉपी में कर रहे हो तो सिर्फ वही टाइप का सम कर रहे हो जो मैं टाइप करा रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ी ना प्रैक्टिस, मुझे थोड़ी ना करना है, प्रैक्टिस तुम्हें करना है, मुझे सारे टाइप्स तुमको बताना है, एंड देन बेस्ड ऑन दोस टाइप्स आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क. सो योर आई मीन द वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इंटीग्रेशन शुड बी दिस वे कि मैं जो भी करा रहा हूँ मतलब क्लास वर्क वो सिर्फ क्लास वर्क कॉपी में नहीं रखो, और जो भी क्लास वर्क तुम लोगों को दे रहे हैं और बाकी जो होमवर्क है उसको क्लास वर्क के साथ मिक्स मत करो, क्योंकि जब तुम दोबारा जब एग्जाम के पहले जब तुम कोई चीज को रिवाइज करना चाहते हो, आई मीन इंटीग्रेशन को या कोई भी चैप्टर को, तो क्लास वर्क में जितना लिमिटेड सम्स है अगर सिर्फ उतना प्रैक्टिस करके जाओ तो हम बता रहे हैं तुमको इट इज मोर देन इनफ, आई मीन सफिशिएंट है, मतलब 100 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, ये मेरा गारंटी। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ कि पीडीएफ सारा प्रैक्टिस करना है तुमको, उतना भी नहीं है, जितना क्लास वर्क है ना, अगर सिर्फ उस क्लास वर्क को तुम अगर अच्छे से पढ़ के चले जाओ, मैं इस बात का तुमको गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में तुमको कहीं 1% प्रॉब्लम नहीं होगा। यू मार्क माय वर्ड, आज ही तुम देख लेना ये, क्योंकि जो हम क्लास में कराएंगे हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं ऑब्वियसली, तो सारा टाइप जब कवर हो जाएगा तो उस क्लास ऑफ कॉपी में रहने से रिवीजन के टाइम बहुत आसान होगा तुम्हारे। होमवर्क रहेगा अलग कॉपी में तो फायदा ये रहेगा कि व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इट सेकंड टाइम, सो यू हैव अ डिफरेंट होमवर्क कॉपी वेयर you can at the end of the completion of your revision work you can find out what are your doubts from that homework copy. Okay, you maintain please this way. और अगर इंटीग्रेशन में स्पेशली अगर तुम एक और काम करो, क्लास वर्क में तो कर ही रहे तुम लोग, स्टार्ट या तो टाइप, जैसे मैंने टाइप लिख दिया ना वाला एग्जाम में टाइप लिख दिया, इस एक एग्जांपल को लेटर ऑन घर पे जाने के बाद उसको फॉर्मूला कॉपी में नोट करो, एटलीस्ट सॉल्यूशन नहीं तो क्वेश्चन पढ़ो जरूर। जो रिवीजन करने के समय क्या होगा, एक फटाफट तुम्हारा एक मिल जाएगा कि अच्छा ये एक टाइप का सम है जो मेरे को पढ़ के जाना है, ये एक टाइप का सम है वो जो पढ़ के जाना है, मतलब सब टाइप सम्स हो गए, कांसेप्ट तुम्हारा हो गया। ओके, सो दीज आर द वेज यू कैन, बिकॉज़ इंटीग्रेशन बहुत वास्ट चैप्टर है, तो ये तरीका है जिससे तुम आराम से रिकॉल कर सकते हो फटाफट। चलो फटाफट इसको कॉपी करो और ये वाले सम को कंप्लीट करो। And yes, let me just complete this last one. इसको अगर हम y लेंगे तो ये y टू द पावर 4 आ जाएगा, and integration of y to the power 4 is y to the power 4 plus 1 by 4 plus 1 plus c, and then जहां पे y है वहां पे हम लोग e to the power x रिप्लेस करते हैं। All right everyone, now next, अब देखो जैसे कि हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चन जहां पे हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि डायरेक्ट फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो जाए, बट ऐसा सारा सम्स में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे सपोज इफ आई गिव यू tan square x, in this case it is possible, not only just tan square x, there are many more questions like cot square x, यहाँ पे पॉसिबल है कि हम इसको एक्सप्रेस कर दे इंटीग्रेबल फॉर्म में, यहाँ पे पॉसिबल है कि इसको हम इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। लेकिन अगर मान लो तुमको क्वेश्चन दिया गया sin square x, cos square x, sin x whole to the power 4, cos x whole to the power 4, तो ये सारे क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है कि इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो हम लोग को यहाँ पे और कुछ एडिशनल चीज सीखना पड़ेगा जिसको यूज करके हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इंटीग्रेट कर पाए। सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेन रूल इन इंटीग्रेशन।
राइट डाउन चेन रूल इन इंटीग्रेशन। देखो ये टॉपिक मैं अपने तरीके, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन तो अपने तरीके से कराता हूँ, चेन रूल वैसे कहीं बुक में होता नहीं है एक्चुअली, चेन रूल बोल के कुछ चीज, बस मैं बस ये चीज को मैं बता रहा हूँ, उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। तो चेन रूल हम वहीं तक करेंगे जहां पे वो एप्लीकेबल है। तो कंडीशन क्या है, मतलब एप्लीकेबिलिटी का मतलब एप्लीकेशन करने से पहले हमको वो कंडीशन चेक करना चाहिए। तो क्या है एक बार ध्यान दें। देखो हम लोग सबसे पहला चीज इंटीग्रेशन में चेन रूल बोल के ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू टू मेक योर कांसेप्ट मोर क्लियर, मैं ये अपने आप से एक चीज ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो उसी टाइप का है, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन भी होता था अजम्पशन एंड देन, तो वैसे ही तरह का कुछ यहाँ पे भी कंसेप्ट है, बट यहाँ पे उसका कुछ लिमिटेशन है। राइट ऑन दैट इन इंटीग्रेशन, राइट ऑन द कंडीशन, राइट ऑन द कंडीशन बिफोर अप्लाइंग चेन रूल, राइट इन इंटीग्रेशन। So right now, in integration, the function to be assumed as x, इस कंसेप्ट को चेन रूल बोलते हैं, जहां पे assumption वाला लॉजिक हम लोग फॉलो करते हैं। तो राइट डाउन in integration, the function to be assumed as x must have constant derivative, must have constant derivative, or the function to be assumed as x is a linear expression, or the function to be assumed as x is a linear expression। अगर वो ठीक है लिखा तुम लोग, मतलब चेन रूल लगाने से पहले हम लोग जिस पार्ट को भी अज्यूम कर रहे हैं x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए बताओ तो, क्या होना चाहिए पढ़ के बताओ तुम लोग, उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट या फिर लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक ही बात है तुमको मैं बताता हूं, देखो अगर ध्यान से नोट करना, सबसे पहले लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब को समझो। लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एनी वेरिएबल, लाइक हियर आई हैव रिटन लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ व्हिच वेरिएबल, x, मतलब ये लीनियर इन x है, मतलब लीनियर इन x का मतलब हो गया जहां पे x का पावर एग्जैक्टली क्या होगा 1 होगा, जहां पे x का पावर एग्जैक्टली क्या होगा 1, उसको लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक चीज नोट करना, एक लीनियर एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन विल बी ऑलवेज द कोएफिशिएंट ऑफ x एवरी टाइम। एक लीनियर एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा क्या होगा बताओ तो, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x ही होगा हमेशा। चेक कर लो, ddx of 3x minus 1 3, ddx of minus 2 by 3x is how much, minus 2 by 3। so what you are finding, किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन का जो डेरिवेटिव होता है that is always the coefficient of x1। is this clear everyone? मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन में चेन रूल तभी तक अप्लाई कर सकते हैं जब जिस फंक्शन को अपने लोग अज्यूम कर रहे हैं ना, वो फंक्शन अगर लीनियर एक्सप्रेशन हो, क्योंकि इतना देखो जो मैंने लिखा है ना, डेरिवेटिव शुड बी अ कांस्टेंट, तो उसी का डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो, है कि नहीं। तो अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव 3x minus 1 होल टू द पावर हाफ, सपोज अगर सपोज ये x टू द पावर हाफ होता है, तो तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे हम x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, n plus 1 by n plus 1 plus yes or no। बट सपोज यहाँ पे 3x minus 1 होल टू द पावर हाफ, क्या है यहाँ पे 3x minus 1 का होल टू द पावर क्या है बताना एक बार, हाफ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे x के जगह पे क्या है, क्या देखो दो तरीके से हम देख सकते हैं, क्या वो एक्सप्रेशन जहां पे x का जगह जो लिया है, क्या वो चीज लीनियर है या नहीं, है या नहीं बताओ। जो x के जगह पे है, मतलब जिसको हम x अज्यूम करना चाह रहे हैं, क्या वो लीनियर एक्सप्रेशन है, यस। और अगर वो लीनियर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, समझ में आया ना मेरे बात, मतलब जिस पार्ट को हम अज्यूम करें इंटीग्रेशन में, मतलब वहीं तक अजम्पशन किया जा सकता है अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन हो, क्योंकि जो मैंने लिखा है कि उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, वो तभी पॉसिबल होगा जब वो एक्सप्रेशन लीनियर होगा। तो अब मान लो इसको हम लोगों ने x अज्यूम किया, अज्यूम करके अगर हम फार्मूला अप्लाई करें, सो टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x to the power n plus 1 divided by n plus 1, all right, into what,
जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया ना उसका डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो। क्या चीज करना है बताओ तो? जिस पार्ट को अज्यूम किया हम लोगों ने उसका डेरिवेटिव करके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट एवरी टाइम जो अपने लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा पता है? x का कोएफिशिएंट ही होगा। क्यों बताओ तो x का कोएफिशिएंट क्यों होगा? क्योंकि जो डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट आता है लीनियर का वो कैसा क्या होता है? क्या होता है? किसका कोएफिशिएंट होता है? x का कोएफिशिएंट होता है। तो ये बहुत सिंपल सा बात है कि हम लोग उसका x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो या फिर उसका डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। और फिर तीसरा बात ये भी है कि हम लोग अज्यूम तभी कर सकते हैं जब वो लीनियर होगा तो, क्योंकि लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा। ये तुम्हारा लिमिटेशन है, इसके आगे हम चेन रूल अप्लाई इंटीग्रेशन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो बताओ मुझे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x। नाउ जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं ना कि पहले हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि ddx ऑफ e टू द पावर x क्या है। अगर e के पावर x की जगह पे कुछ और हो तो बस उस पार्ट को अज्यूम करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या है? अब x के जगह पे क्या है? 3x। क्या इसको अज्यूम कर सकते हैं? क्या मैं जिसको सर्कल किया मैंने उसको अज्यूम कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो लीनियर एक्सप्रेशन है या फिर उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, बात बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देते हैं। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x? इज दिस क्लियर? एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x? उसका रेसिप्रोकल, या सीधा हम ऐसे बोल सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर। तो यहां पे इंटीग्रेशन में चेन रूल कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो आगे, अब प्लस ही लगाना तो मत बोलना, आगे देखना एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose we have integration of tan square x. Now the question is tan square x. Now can I write this as tan x whole square? Let me take tan x whole to the power 4. Now can I write this as tan x whole to the power 4 and apply chain rule over here? Tell me, can I apply chain rule? Yes everyone? क्या मैं यहाँ पे chain rule लगा सकता हूँ? यहाँ पे नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है वो पहला बात है कि वो अलजेब्रिक है ही नहीं, तो लीनियर का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा बात, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? sec square x। क्या sec square x कांस्टेंट है? नहीं। तो यहाँ पे चेन रूल का कोई सवाल ही नहीं अरेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से दिमाग में लगाएंगे। तो अगर तुम्हारे दिमाग में आएगा तो सर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप आएगा। ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि चेन रूल एक बार बता दिया और बस एकदम एंड का भी चैप्टर में तुमको पहले बता दूं तो भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वी हैव टू गो वेरी स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जाना होगा। अगर तुम अपना बुक को फॉलो करोगे ना तो 10 बार भी करने के बाद लगेगा एट द एंड कि कुछ नहीं आता, क्योंकि वहां पे सब कुछ एंड का चीज पहले दिया हुआ है, पहले का चीज एंड में दिया हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं है। आई थिंक ये वाला अच्छे समझ में है चेन रूल वाला कंसेप्ट। तो मुझे फटाफट आंसर बताओ तुम लोग, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 1 minus 3x? बताओ आंसर, मतलब सोच के बताओ फटाफट, यू जस्ट थिंक एंड देन आंसर। सब कोई पहले सोचो क्या होगा। पहले तुम लोग ये सोचो कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, फिर देखो कंपेयर करो x नहीं है यहाँ पे तो उसको अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम किया जा सकता है, आंसर है यस क्योंकि वो लीनियर है, यस बिकॉज़ वो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है उसका। चलो फटाफट The cos 1 minus 3x by 3. yes it is cos 1 minus 3x into 1 by 3, I mean same thing 1 I mean by 3, तो 1 by 3। getting my point everyone? सबसे पहला चीज इसको हम लोगों ने अज्यूम किया और इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया। तो कंप्लीट करते वक्त माइनस भी आया था यहाँ पे, है कि नहीं? और उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि जिसको अज्यूम किया है तो उसका भी तो कंप्लीट करना है। कंप्लीट कब होगा चेन रूल? जब हम लोग उस अजम्पशन वाले पार्ट का भी कुछ ऑपरेशन करें। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है? इंटीग्रेशन ही किया जाता है, डिफरेंशिएट एंड मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल और डायरेक्टली x का कोएफिशिएंट। So if you multiply reciprocal of that, it is minus 1 by 3. And what is minus into minus? It is plus 1. So 1 by 3 cos of 1 minus 3x plus c is here. Okay everyone? So फटाफट इसको एक बार कॉपी करो। Now next question. Suppose we have integration of sin square x on sin square x, या फिर मान लो integration of cos square x. So how to integrate these type of questions? Like see, everyone note down. If tan square x we can
by applying the formula of trigonometric functions, we can convert it into integrable form. But I mean directly sec square x minus 1 cot square x को cos x square x minus 1, लेकिन यहाँ पे sin square x को अगर हम वही वैसे सोचें तो sin square x को 1 minus cos square x लिख के क्या इंटीग्रेबल फॉर्म में बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। तो हम कुछ और सोचेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री सोचेंगे बट कोई और फॉर्मूला दिमाग में लाएंगे। तो मैं एक बात बता दूं, sin square x है तो 1 minus cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? What is the formula 1 minus cos 2a? Yes, it is 2 sin square a. Yes or no? What is the formula 1 minus cos 2a? 2 sin square a. What is the formula 1 plus cos 2a? 2 cos 2a. Now what you are finding कि यहाँ पे sin square जैसे हम tan square x के फॉर्म में अगर दिया रहे इंटीग्रेट तो हम उसको लिख देते हैं sec square x minus 1 बिकॉज ये इस फॉर्म में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा पाएंगे हम लोग। बट sin square x और cos square x में हमको पता है कि sin square x is 1 minus cos square x, बट क्या ऐसा हम लोग को फॉर्मूला दिया गया है क्या cos square x को इंटीग्रेट करने? नहीं। If you check all the formulas from 1 to 117, you'll find that you don't have any such formula. You have sin x on ली का इंटीग्रेशन, you have cos x in simplest form का इंटीग्रेशन, you have sec x into cot tan x का इंटीग्रेशन, बट इस तरह से नहीं है कोई भी। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे पावर इज द प्रॉब्लम है, पावर मतलब sin a का होल स्क्वायर इज द प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने पावर को सिंपल मल्टीपल एंगल मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पावर को एंगल मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज जो क्लास 11 में तुम लोग सीखा है। तो बताओ तो sin स्क्वायर a को अगर हम सब्जेक्ट बनाना चाहें सो sin स्क्वायर इज हाउ मच एंड cos स्क्वायर a इज हाउ मच? ऑलराइट एवरीवन, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, sin स्क्वायर x के जगह पे 1 minus cos 2x होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 लिख के इंटीग्रेट करेंगे। कैसे? हाफ को बाहर दो, कांस्टेंट है, देन इनिशियली चाहो तो अलग अलग करके इंटीग्रेट करना जो तुमको ज्यादा समझ में ज्यादा इजी लगे। नाउ व्हाट इज, ठीक है, अलग अलग करने। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx? x. What is integration of cos 2x? Sin 2x by 2. Why? Because देखो integration of cos function is possible if x is x. x नहीं है तो चलो assume करना पड़ेगा। assume करने के लिए कंडीशन देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे assumption किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है because it is a linear expression. जिसको अपने लोग assume कर रहे हैं, पूरा मत देखने लोगों, जिसको assume कर रहे हैं वो एक linear expression है, तो हम लोग assume कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट करके और जिसको assume किया उसका डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल या फिर x का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करो, x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करो। सो आंसर इज हाफ x minus 1/4 sin 2x plus. Is this clear to everyone here? Now the next question is cos square x. Can you complete this sum? Just try this. I mean फॉर्म में कन्वर्ट करके और इसको कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार ट्राई करो। Everyone try these 3 questions. Sorry. To parallel ka, the solution of the first question, we can write this as 2x minus 3 whole to the power minus 1. x assume कर सकते हैं because linear है, उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है।
इसके बाद जिसको हम लोग ने अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई या x का कोएफिशिएंट। टू को न्यूमरेटर में लेके कैंसिल हो जाएगा। सो पावर में हाफ है तो वापस इसको रूट कैंसिल। There's an answer. Alright. Fast move to second part. थर्ड वाला कैसे करना है? Rationalize. You have to rationalize and then you have to integrate. Rationalize करने के बाद जो रिजल्ट है उसको थ्री कांस्टेंट है बाहर को के बाद फिर जिसका हम लोगों ने अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल या फिर x का कोएफिशिएंट इज -1 उसका रेसिप्रोकल यहां पे रैशनलाइज कर देना। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 2x - 1 होल टू द पावर हाफ प्लस 2x + 2 होल टू द पावर प्लस हाफ। If you eliminate the square root, you'll get 2x - 1 minus 2x + 2। और अगर हम ब्रैकेट को हटा दें तो क्या मिलेगा? -3 चेक कर लेंगे, है कि नहीं? -2x कैंसिल हो गया और -3 बचा। -1/3 बाहर है बस इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर। क्लियर हुआ सबका? अब तो हो जाएगा इसके बाद x टू द पावर n और फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे। Alright, simplify. Now, अब देखो इससे बेस जो भी रूल यहाँ टॉपिक है इससे बेस सारी इक्वेशंस रूल से कहां तक हो जाएगा देखो। We will be able to do all the questions of number 1. Number 1 जो है PDF का question number 1. I've got total 22 questions. Okay, you can do all the questions. I mean, you can try all. You will get doubts here and there, but you can try all the questions now. And you will be able to do most of them. Okay, अगर जो भी डाउट है उसको अगर एक बार में ना छोड़ दो, उसको दोबारा ट्राई करो, फिर जो डाउट उसमें से जो है उसको थर्ड टाइम ट्राई करो, फोर्थ टाइम ट्राई करो। आई एम श्योर यू विल नॉट गेट मोर देन 4 to 5 डाउट्स। अगर आए जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई फर्स्ट। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेस क्लास।